नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। खड़गे बोले, आरएसएस पर बैन लगाना चाहिए। मोदी शाह पटेल के विचारों का सम्मान करते हैं तो ऐसा करें। संघ भाजपा के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ी। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से फिर मांगा जवाब। कहा, सभी मुख्य सचिव सो रहे, हमारे आदेश का सम्मान नहीं, आने दीजिए, हम निपटेंगे। पीएम बोले, पटेल चाहते थे पूरा कश्मीर हमारा हो, नेहरू ने बांटा जो अंग्रेज नहीं कर पाए, कांग्रेस ने किया, वंदे मातरम का हिस्सा काटा। भारत चीन बॉर्डर पर भारी बर्फबारी, सिक्किम में रेड अलर्ट। मोंता तूफान के असर से छत्तीसगढ़ में बारिश, कई ट्रेनें लेट। उत्तर प्रदेश में धान की फसल बर्बाद। ये तो थी सुर्खियां। आप चलते हैं बड़ी खबरों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कांग्रेस की आलोचना को लेकर पीएम मोदी पर पलटवार किया। खड़गे ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर बैन लगा देना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कांग्रेस की आलोचना को लेकर पीएम मोदी पर पलटवार किया। खड़गे ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर बैन लगा देना चाहिए। खड़गे ने कहा, ये मेरा विचार है और मैं खुलकर बोलूंगा कि आरएसएस पर बैन लगाना चाहिए। अगर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों का सम्मान करते हैं तो ऐसा करें। देश में भाजपा आरएसएस के कारण कानून व्यवस्था की दिक्कतें हो रही हैं। पूर्व क्रिकेटर और एमएलसी मोहम्मद अजहरुद्दीन ने शुक्रवार को तेलंगाना सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। आज राजभवन में उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। दरअसल तेलंगाना की जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। इस सीट पर मुस्लिम मतदाता 30% हैं। माना जा रहा है कि अजहरुद्दीन की कैबिनेट में एंट्री से कांग्रेस को फायदा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों से जुड़े केस में सुनवाई करते हुए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देने की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस नाथ ने कहा, जब हम मुख्य सचिवों से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहते हैं तो वे इस पर चुप्पी साधे रहते हैं। हमारे आदेश का कोई सम्मान नहीं है तो ठीक है, उन्हें आने दीजिए, हम उनसे निपट लेंगे। पीएम मोदी शुक्रवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर गुजरात पहुंचे। उन्होंने नर्मदा जिले के एकता नगर में सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। एकता नगर में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन हुआ। पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, सरदार पटेल पूरे कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया। कश्मीर को अलग संविधान में बांट दिया। कांग्रेस की गलती की आग में देश दशकों तक जलता रहा। भारत चीन सीमा के लगे इलाकों में शुक्रवार को भारी बर्फबारी हुई, जिससे पूरे सिक्किम में तापमान में भारी गिरावट आई। कई ऊंचाई वाले इलाकों में पारा 0 से नीचे चला गया, जिससे इन रास्तों पर यातायात प्रभावित हो गया है। नाथुला, कोपुप और त्सुमगो यानी चांगू झील और उसके आसपास सुबह से ही भारी से बहुत भारी बर्फबारी दर्ज की गई। आईएमडी ने सिक्किम के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले 24 घंटों में मौसम के खराब होने की चेतावनी है। कैसे लगी समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।